नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में एयर कनेक्टिविटी के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कों के जाल, पर्यटन, व्यवसाय समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें केंद्रीय हाईकमान से उन्हें आश्वासन भी मिला और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का एक रोड मैप भी तैयार हुआ। तो दिल्ली से लौटे सीएम धामी नीति आयोग की बैठक थी, जिसमें उन्होंने शिरकत की। कई योजनाओं को लेकर बातचीत हुई और चर्चा हुई, खासतौर पर उत्तराखंड में किस तरह से सड़कों का जाल बिछाया जाए और तेज किया जाए, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो ये नीति आयोग की बैठक दिल्ली में थी, जहां पर सीएम धामी पहुंचे थे और कई योजनाओं पर उन्होंने बात की। तो नीति आयोग की बैठक के बाद उत्तराखंड के विकास को लेकर किस तरह से संसाधन वहां पर जुटाए जाए, इसको लेकर बातचीत हुई। देखिए, नीति आयोग की बैठक में हमने बहुत सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिला है और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जहां उत्तराखंड के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हुआ है। जहां देश आगे बढ़ा है वहीं उत्तराखंड के अंदर भी तेज़ी से काम शुरू हुआ है और इस बार हमने कुछ जो काम हम कर रहे हैं उन कामों के बारे में भी हमने अपनी प्रगति के बारे में बताया है और कुछ नए काम जो यहाँ पर हम शुरू करना चाहते हैं या हिमालयन राज्यों का जो पर्वतीय राज्य हैं उन राज्यों के लिए कुछ अलग से भी। और यूके एसएससी परीक्षाओं पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्तियों में हुए घोटाले की जांच सरकारी स्तर लगातार कार्रवाई हो रही है, जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। तो फिलहाल घोटाले की जांच सरकारी स्तर से हो रही है, सीएम धामी ने कहा। बाकायदा अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और अब ये निर्णय लिया गया है कि इस पूरे कार्रवाई के बाद कि फिलहाल परीक्षाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यूके एसएससी परीक्षा जिस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से पूरा घोटाला सामने आया उसके बाद कई सारे सवाल इस पर उठे और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच फिलहाल चल रही है। देखिए, हमारा सबसे पहला जो काम है कि जो भर्तियां हैं वो भर्तियां सही समय पर हों और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। वो जांच रुकने वाली नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। अनावश्यक रूप से कोई भी उसमें राजनीति न करे, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हम पारदर्शिता के साथ उसको करेंगे और जो दोषी होगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, हमारा सबसे पहला जो काम है कि जो भर्तियां हैं वो और आज़ादी के 75वें वर्ष मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून के रायपुर क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और देशभक्ति के नारे भी लगाए। तो अमृत महोत्सव पर यह तिरंगा यात्रा देहरादून में निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहे और तमाम युवा जिनके हाथों में तिरंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और युवाओं ने रायपुर में ये तिरंगा यात्रा निकाली, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। इसीलिए हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है और तिरंगा यात्राएं अलग अलग जगहों पर निकल रही हैं। रायपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान जिसकी एक यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रायपुर क्षेत्र में है और उन्होंने भी इस तिरंगा यात्रा में यहाँ पर प्रतिभाग किया है। उनके साथ जो क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा का वो भी यहाँ पर थे और इसमें युवाओं का उत्साह देखते ही बन सकता है कि किस तरह से लोग इस
अमृत महोत्सव में, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग हैं और मुख्यमंत्री भी उन्हें उस एक एकजुटता का संदेश यहाँ पर दे रहे हैं कि किस प्रकार से एकजुटता का लेकर यहाँ पर चलना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि इस लगातार तिरंगा यात्रा में उत्तराखंड का हर नौजवान, हर युवा शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन नथुना के साथ अभय कैंतुरा, देहरादून। तिरंगा यात्रा में आए युवाओं में जाहिर किया कि उनके लिए देश सर्वोपरि है और उस देश की आन बान रक्षा के लिए वो मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। आज़ादी का जोश का यही वो जज्बा है जो हर दिलों में इसमें पनप रहा है। हमारे साथ हैं संजय मल्होत्रा जी जो पार्षद भी हैं। सर, हर घर तिरंगा यात्रा चल रही है, किस प्रकार से आप लोग उत्साहित हैं लोगों को लेकर? क्या कुछ बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित हैं। ऐसे लग रहा है कि एक राष्ट्रीय पर्व की तरह लोग इसे मना रहे हैं और हर आदमी के अंदर एक जोश है, एक जज्बा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये तिरंगा यात्रा ये 15 अगस्त ना होके ऐसा जैसे परिवार में एक शादी का माहौल होता है, हर आदमी के अंदर से खुशी की लहर मतलब एक दौड़ रही है। ऐसे लग रहा है कि खून दौड़ रहा है। सड़कों पे पूरा जन समूह उतर चुका है। सब भूल चुके हैं क्या हो रहा है देश के अंदर। सिर्फ एक ही बात है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप बताइए क्या कुछ कहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? देखिए, एक ऐतिहासिक तिरंगा अभियान है जो आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव जो मोदी जी के मार्गदर्शन में हम मनाने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज समूचा विश्व भारतवर्ष की ओर देख रहा है। वो देखना चाह रहा है कि जब भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ लोग अपने घर में झंडा फहराएंगे तो वो दृश्य कैसा होगा। और हर एक भारतवासी इसको अपने त्यौहार के रूप में मना रहा है और भारत माता की जय जयकार कर रहा है। जोश की कमी नहीं है। हमारे साथ वो युवा भी है पीछे, आप देख सकते हैं युवा जो हाथों में तिरंगा लेके यहाँ पर सीधे अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनसे बातचीत। बताइए, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, लोग उत्साहित, आप लोग क्या कुछ? इसलिए अच्छी बात है, बस इतना ही बोलना चाहेंगे। अभी और क्या ही बोल सकते हैं। आप बताइए क्या कुछ कहेंगे इस तिरंगा यात्रा को लेकर, क्योंकि युवाओं में बड़ा हम है ना चाणक्य डिफेंस कॉलेज के छात्र हैं और हमें यहाँ गैदर करा गया है क्योंकि अभी तिरंगा रैली जो चल रही है उसके लिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपना इंडिपेंडेंस डे आता है, रिपब्लिक डे आता है, उसमें अपन को पूरा सम्मान तरीके से वो बनाना चाहिए और जितने भी शहीद जवान हैं उनको सम्मान देना चाहिए। एक्चुअली हमारा भी एम वही है, हम भी वहीं जाना चाहते हैं। तो बस जय हिंद, जय भारत। यानी ये युवा है जो कह रहे हैं कि आज़ादी का जोश एक दिन का नहीं, यानी 15 अगस्त या 26 जनवरी का दिन नहीं, बल्कि हर दिन यहाँ पर होना चाहिए। और हमारे कुछ युवतियाँ भी हैं जो इस यात्रा में। अच्छा, नाम बताइएगा। किरण। क्या कुछ कहेंगे आज़ादी का अमृत? एक्चुअली हम यहाँ के जो सहस्त्रधारा रोड है वो ब्रॉड हो रही है और यहाँ सारे पेड़ कटे जा रहे हैं। 2200 पेड़ यहाँ के कट रहे हैं। तो हम हर पेड़ तिरंगा अभियान चला रहे हैं और हम हर पेड़ को तिरंगा उसमें पेंट कर रहे हैं। हमने हर पेड़ तिरंगा किया है ताकि ये कटे ना। डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए। हमें कोई भी डेवलपमेंट हमारे पेड़ों की कॉस्ट पे नहीं चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि विकास तो हो लेकिन विकास के लिए कुर्बानियां ऐसी ना हो जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो। और ये चीजें इसलिए भी कही जा सकती है, जोश को लेकर बातें लगातार कह रहे हैं, युवा उन सब चीजों को लेकर समर्पित नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि यही जोश है जो आने वाले दिनों में देश का भविष्य भी तय करेगा और यही चीजें देखने को मिलेंगी। कैमरामैन नथुना के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नागरिकों को जागरूक करने के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसको IGPS डंगवाल निदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली ड्यूटी कमांड अजय निमलकर ने नेतृत्व में काट मैनकेंजी रोड से टोल गेट होते हुए मसूरी तक निकाली गई। तिरंगे झंडे के सम्मान में रोड से गुजर रही इस साइकिल और मोटर बाइक रैली को शहरवासियों ने भारत माता की जय और जय हिंद के जय घोष लगाकर जवानों का मनोबल बढ़ाया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी
जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी का एक कार्यक्रम है घर घर तिरंगा। इस घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लोग 3 अगस्त से ही अनेक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज हमारा एक साइकिल रैली था, जिसमें जो मसूरी के इलाके के जो गांव है, क्यारकुली, भट्टा गांव और इसके नीचे बारलोगंज, इस इलाके में घर घर जाकर के घर घर तिरंगा फहराने के अभियान में जागरूकता पैदा करना है। और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम पदस्थ पदाधिकारीगण, प्रशिक्षणार्थी और जवान शामिल हुए हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाने के अभियान की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हरिद्वार जेल के कैदी भी अभियान को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। जेल की 4 दीवारी के भीतर कैदी और बंदी मिलकर 10,000 तिरंगा झंडे बना रहे हैं। जेल में तैयार होने वाले तिरंगे झंडे बाजार में बिकने के बाद खुले आसमान में लहराएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र और प्रदेश की धामी सरकार हर घर तिरंगा लहराने की तैयारी कर रही है। पोस्ट ऑफिस से लेकर बाजारों में तिरंगा झंडों की बिक्री की जा रही है। जिला कारागार हरिद्वार में भी तिरंगा झंडे तैयार किए जा रहे हैं। कैदियों को 20 सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। बंदी और कैदी आपस में तिरंगा झंडे बनाने में जुटे हुए हैं। तो जिला कारागार में भी झंडे बनाए जा रहे हैं कैदियों के द्वारा। 10,000 ये झंडे इस बार बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि सभी जो जेल में बंद कैदी हैं वो इन झंडों को बना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इसीलिए इस बार हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10,000 झंडे बंदी इस बार हरिद्वार की उस जेल में बना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो चल रहा है और ये जो अमृत काल चल रहा है वो कारागार में भी मनाया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे कारागार में भी जो है बंदीगण काफ़ी संख्या में जो है झंडे जो है हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो बना रहे हैं और लगभग 10,000 झंडे जो है बनाने का हमारा लक्ष्य है और ये जो है सारे बैरकों में फहराए जाने के साथ साथ बाहर जो अगर कोई खरीदने का इच्छुक है तो उनको भी जो है विक्रय किए जाएंगे। किस तरह से फैसिलिटी दी गई है सर? औरों को किस तरह से बेचे जाएंगे झंडे? देखिए, जो भी मुलाकात में आएगा हमारा प्रयास होगा कि उनको हम एक झंडे भी जो हैं उनको दें और विक्रय करें। आज़ादी के अमृत और हल्द्वानी में स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, आज हम कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। आज देश को जोड़ने की ज़रूरत है, देश को एकजुट करने की ज़रूरत है। अपने ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम, और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से समाज में विभाजित करने का प्रयास करा जा रहा है, उस समाज को हम जोड़ने में सफल रहेंगे। अपने ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। आर्यनगर चौक से देवपुरा चौक तक भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यात्रा निकाली गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस यात्रा की अगुवाई की।
तमाम लोगों को याद करने का भी है जिन्होंने अपनी आहुति दी, जिन्होंने अपना संघर्ष किया। इसमें महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, इन तमाम लोगों के प्रयासों से ही ये देश आज़ाद हुआ है। बुनियाद वहाँ से पड़ी है, उनको भी हम सत नमन करते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सभी देशवासियों को, सभी पार्टियों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा और हमारे महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम सब कांग्रेस जन तिरंगा यात्रा ये आर्यनगर चौक से लेकर के देवपुरा चौक तक आज हम यात्रा पूरी करेंगे, पद यात्रा, और कल हर की पौड़ी से लेके देवपुरा पे समाप्त करेंगे। ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, क्योंकि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 75 किलोमीटर की यात्राएं प्रत्येक। और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित प्रभात फेरी में मुख्यमंत्री ने शिरकत करते हुए स्कूली बच्चों का हौसला अफजाई किया। सीएम ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तैयार है। आज स्कूली बच्चों के द्वारा जिस तरह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, उसे पता चलता है हर घर तिरंगा अभियान के साथ किस कदर लोग जुड़ रहे हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके बाद आज़ादी का अमृत काल मनाया जाएगा और हम सब लोग जो है आज़ादी के अमृत काल के लिए तैयार होंगे, नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। हमारी नई पीढ़ी हमारे आज़ादी के उन अमर बलिदानियों का वो संघर्ष, उनकी स्मृतियां अपने जहन में रखे और देश के अंदर एक आने वाले 25 सालों का वातावरण तैयार हो, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका आह्वान किया है। उस दिशा में उत्तराखंड राज्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ से स्वतंत्रता के आंदोलन में हो या देश की सीमाओं की रक्षा के जितने भी कार्यक्रम हो, जितने भी आह्वान हो, उन सब में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए 9 अगस्त 1942 की अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन की भी आज वर्षगांठ है। इस पर आज यहाँ से प्रभात फेरी निकाल। और 31 अगस्त से शुरू हो रहे गणपति महोत्सव को लेकर प्रशासन पहले से ही सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि 4 धाम यात्रा और कावड़ मेले की सकुशल संपन्न कराने के बाद अब त्योहारों के सीजन शुरू हो रहे हैं और 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी कई स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती है, जिसके बाद मूर्ति का विसर्जन मां गंगा की धारा में किया जाता है, जिसको लेकर प्रशासन इस बार अलग व्यवस्था करने जा रहा है। इसके लिए डीएम विनय शंकर पांडे ने नगर निगम की जगह चिन्हित कर मूर्ति विसर्जन के लिए पॉइंट्स बनाने के निर्देश दिए हैं। कि ये पिछली बार भी जब हमारी नवरात्र की पूजा हुई थी तो उसमें भी बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम लोगों ने आदेश दिया था, लेकिन समय कम था। उस समय हम लोगों ने आदेश निर्गत करने में थोड़ा सा समय लग गया था। ये बिल्कुल मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ और ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि कोई भी मूर्तियों का विसर्जन माँ गंगा के धारा में नहीं किया जाएगा। उसके लिए जगहें आइडेंटिफाई की गई हैं, वहाँ पर बाकायदा पिट्स बनाए जाएंगे। अगर लोगों की इच्छा होगी वहाँ उसको गंगा जल से भरा भी जाएगा, लेकिन मूर्तियों का विसर्जन उसी स्थान पर होगा। किसी भी दशा में गंगा की धारा में इसका विसर्जन नहीं करने दिया जाएगा। कि ये पिछली उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग पगली सेक्टर के साथ मिलकर प्रदेश भर में कई सारे पीपीपी मोड में अस्पतालों को चला रही है। पीपीपी मोड में चलने वाले अस्पतालों में आम लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मरीजों से अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ठीक से बात नहीं करते हैं। इसके साथ डॉक्टरों का व्यवहार भी मरीजों के साथ ठीक नहीं होता है। इसकी शिकायत लंबे समय से सामने आ रही है। इसकी तरफ जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड ने भी इसमें गंभीरता दिखा दी है, तो पीपीपी मोड पर ये कई अस्पताल चल रहे हैं उत्तराखंड में, जिससे मरीजों को कई सारी शिकायतें होती हैं इलाज को लेकर और डॉक्टर और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात बताई और इस चीज़ को लेके हम भी जागरूक हैं नेशनल हेल्थ मिशन में। और हमने वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट
के तहत ही काफ़ी मॉड्यूल्स भी बनाए हैं। उसमें बिहेवियर को कैसे हम लोग अच्छा बनाएं, जनता के प्रति अपना व्यवहार कैसे मधुर रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंपोनेंट है। और ये जब ये क्लस्टर अप्रोच में भी हम लोग मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ताकि जनता के साथ जो व्यवहार है वो उसमें मधुरता आए और हम उनके दर्द को समझें, उनके दुख को समझें। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात बताई और इस चीज़ को रुड़की के ढंढेरा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जा रहा तो दूध वाले की दुकान के सामने 5 डेयरी होती है, उसके सामने उसकी बोरी पड़ी हुई थी। हमने फिर 108 को फोन मिला और बीच चल रहा था, एक प्राइवेट गाड़ी रोकी हमने, पुलिस वाले आ गए, फिर उसमें गेट में हमको यहाँ सरकारी हॉस्पिटल लेके आ गए। ये तो मालूम नहीं, हम तो दूध लेने गए थे, जबकि इसकी बोरी पड़ी हुई थी वहाँ। मारने वाला हमको दिखाई दिया ना, किसी का हमारे सामने कोई नाम आ रहा है। चक्कू से सुनाया था, चक्कू चलाए थे, ये वो मारने वाले भाग गया। हम तो दूध लेने गए थे, पड़ा हुआ था, हमने इसको हेल्प के लिए यहाँ। और यूकेएसएस से परीक्षा में धांधली को लेकर एक तरफ जहां एसटीएफ गुनहगारों पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं इस भर्ती घोटाले में सफेदपोश नेताओं के आने पर भी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारियों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, चाहे वो सफेदपोश नेता हो या फिर कोई अधिकारी हो। तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ना ज़रूरी है, जो भी इस घोटाले में शामिल हैं, ये रविंद्र जुगनान का कहना है। कहा कि भर्ती घोटाले में जो भी शामिल है, जिसकी भी संलिप्तता है, चाहे वो सफेदपोश नेता हो चाहे अधिकारी हो, अगर किसी की भी भूमिका होती है तो कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। हाँ, निश्चित रूप में आपने देखा नहीं, छात्रवृत्ति, समाज कल्याण के छात्रवृत्ति के 500 करोड़ से भी अधिक घोटाले में जितने पकड़े गए अधिकांश सफेदपोश तो हैं। कई नेता हैं, कई कॉलेज चला रहे हैं, कई पॉलिटिकल लोग हैं, सभी दलों के कोई ना कोई लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। उनके खिलाफ क्या कहते हैं, वो हाई कोर्ट से कोई तो बंद हुए, जेलों में गए, कहीं जो बहुत चालाक थे वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए। उन्होंने करोड़ों रुपए का जुर्माना उन पे लगा है। और उत्तराखंड शासन में हमारी जनहित याचिका के बाद 16 या 15 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने कहा भैया 50 लाख रुपए जमा कराओ, यहाँ कहीं तुम भाग गए तो। और देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।